नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम भारद्वाज से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। प्रदेश सरकार ने सभी दुकानों और अन्य संस्थानों को 31 मई से सप्ताह में 5 दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल शिमला में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके अलावा सरकारी कार्यालय 30% उपस्थिति के साथ कार्यशील रहेंगे। दूध, ब्रेड और दवाइयों की दुकानें पहले की तरह शनिवार और रविवार को भी खुली रहेंगी। प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे और सार्वजनिक परिवहन भी आगामी आदेशों तक निलंबित रहेंगे। 7 जून सुबह 6 बजे तक प्रभावी होने वाले अतिरिक्त निर्देशों के अलावा सभी प्रतिबंध व छूट पूर्व में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविशील्ड की 1,67,180 अतिरिक्त खुराकें आवंटित की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के आग्रह पर केंद्र ने निःशुल्क खुराक के कोटे में 46,630 खुराकों की बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को वैक्सीन की निःशुल्क आपूर्ति के अंतर्गत जून के पहले पखवाड़े के लिए कोविशील्ड की 2,99,400 खुराकें उपलब्ध कराई जाएंगी। जीएसटी परिषद ने म्यूकोरमाइकोसिस के उपचार में उपयोग होने वाले एम्फोटेरिसिन बी को आईजीएसटी से छूट दे दी है। जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने विदेश से आने वाले कोविड संबंधी निःशुल्क सामानों पर आईजीएसटी हटाने का निर्णय लिया है। अब तक ये छूट केवल तभी उपलब्ध थी जब राहत सामग्री का निःशुल्क आयात किया जा रहा हो। ये छूट बढ़कर 31 अगस्त तक कर दी गई है। वित्त मंत्री ने छोटे जीएसटी करदाताओं के लिए घटाए गए विलंब शुल्क के साथ रिटर्न फाइल करने की अनुमति देने वाली माफी योजना की भी घोषणा की है। इस बीच उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीएसटी परिषद की इस बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से देश सहित प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है, जिससे जीएसटी मुआवजे की राशि की आवश्यकता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि संकट के इस समय में जीएसटी दरों में वृद्धि करना उचित नहीं है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल जीएसटी रिटर्न फाइल करने में सदैव अग्रणी रहा है। उन्होंने कोविड संबंधित राहत प्रदान करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार जताया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90.80% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 2,51,78,011 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 22,28,724 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,77,29,247 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 3,22,512 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों में देश में जहां 1,73,790 नए मामलों की पुष्टि हुई है, वहीं 2,84,601 संक्रमित इस दौरान स्वस्थ भी हुए हैं। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 34,11,19,909 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 20,80,048 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कल कोरोना के 1,523 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे अधिक 420 मामले कांगड़ा जिला में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा बिलासपुर में 160, मंडी में 143, सोलन में 147, शिमला में 143, चंबा में 128, ऊना में 107, कुल्लू में 88, सिरमौर में 66, हमीरपुर में 52, किन्नौर में 44 और लाहौल स्पीति में 15 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 3,148 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,87,342 तक पहुंच गई है, जिनमें से 1,65,786 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में वर्तमान में कोरोना के 18,495 सक्रिय मामले हैं। कोरोना से अब तक 3,040 लोगों की मौत हो चुकी है।
केंद्र ने कहा है कि देश में विकसित कोवैक्सीन टीके की वर्तमान उत्पादन क्षमता अगले महीने तक 2 गुना हो जाएगी। उसके बाद जुलाई और अगस्त तक उत्पादन लगभग 6 से 7 गुना बढ़ जाएगा। इस तरह इसका उत्पादन इस साल अप्रैल में 1 करोड़ डोज से बढ़कर जुलाई और अगस्त में 6 से 7 करोड़ डोज हो जाएगा। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस साल सितंबर तक वैक्सीन का उत्पादन प्रतिमाह लगभग 10 करोड़ डोज तक पहुंचाने की उम्मीद है। कोवैक्सीन टीका उत्पादन की क्षमता का विस्तार आत्मनिर्भर भारत के तीसरे चरण में भारत सरकार की ओर से घोषित कोविड सुरक्षा के अंतर्गत किया गया। मंत्रालय ने कहा कि भारत बायोटेक ने अब तक केंद्र सरकार को 2,76,66,860 वैक्सीन डोज की आपूर्ति की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि निजी अस्पतालों को भी इसी महीने में 13,65,760 डोज उपलब्ध कराई गई, जो कि केंद्र और राज्य सरकारों के लिए दी गई डोज से अलग है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला विशेष समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।